आज 16 दिसंबर 2025 की तारीख है और अगर आप इस समय की रिपोर्ट सुन रहे हैं तो समझ लें कि ये मामला सीधे सीधे आपका घर, आपकी पेंशन, आपका सम्मान और आपका भविष्य खत्म हो गया है। यहाँ सिर्फ खबर ही नहीं देखी गई, यहाँ उस खबर के पीछे छुपी पूरी सच्चाई कुछ इस तरह रखी गई है जो आपको महसूस होगी। ये कहानी किसी दूर के शहर की नहीं, आपके ही घर की है, आपकी ही जिंदगी है। अगर आप अफवाहों, अधूरी जानकारियों और व्हाट्सएप फॉरवर्ड से दूर दराज के दौरे के तथ्य, दस्तावेज और ज़मीन पर मौजूद तथ्यों को शामिल करना चाहते हैं तो इस मंच से जुड़ी जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने वेबसाइट नहीं ली है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को सक्रिय करें ताकि आपकी पेंशन और आपके अधिकार से कोई भी बड़ा अपडेट ना मिले। अब सीधे उस रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट दी गई है उसमें आपको बताया गया है कि ये केवल न्यूज़ नहीं है, उन लाखों परिवारों की कहानी है जो हर महीने एक निश्चित तारीख का इंतजार करते हैं कि आज पेंशन मिलेगी, आज घर का हिसाब किताब बना हुआ है। देश की आर्थिक पार्टियां, सरकारी पार्टियां, अदालतों में चल रही बहसें और मंत्रालयों की बंद समर्थकों की बैठकों के बीच सबसे ज्यादा दबाव जो आवाज उठा रहा है वो है हमारे बुजुर्ग पेंशनरों की और उन कर्मचारियों की भावनाएं जिन्होंने अपनी जवानी, अपनी सेहत और अपने सपने का बड़ा हिस्सा सरकारी सेवा में दिया। यूनिवर्सल पर मोटो नोटिंग, इधर से उधर घूमने वाली फाइलें, मोटी मोटी ऑर्डर पुस्तिकाएं और कॉम्प्लेक्स कार्यशालाएं, इन सब के पीछे असल जिंदगी की तकलीफें बार बार झेलनी पड़ती हैं। करीब 65 लाख केंद्रीय पेंशन भोगी और लाखों कर्मचारी वर्षों से 18 महीने की लंबी अवधि के लिए डीए और इलेक्ट्रिक एरियर का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार जब महीनों से बरसों में बदल जाए तो वो सिर्फ डिले नहीं रहता, एक मानसिक बोझ बन जाता है। यही बोझ देश भर के लाखों बुजुर्गों के दिल दिमाग पर आज भी गिरा हुआ है। इसी तरह लंबे इंतजार के बीच हाल ही में अलग अलग राज्यों हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कई अन्य निजीकरणों से ये संदेश आया कि कुछ पेंशनरों के रजिस्ट्रेशन में 260, 350, 380, 440 जैसी छोटी छोटी रकम जमा हो गई है। किसी ने बैंक के उद्यम के नाविकों को बुलाया, किसी ने फोन पर बताया, किसी ने मैसेज किया और स्वाभाविकता की चर्चा तेज हो गई। बहुत से पेंशन भोगियों ने मान लिया कि लगभग 18 महीने के डीए-डीआर एरियर आना शुरू हो गया है। दिल में एक बार फिर उम्मीद जगी को लगा कि अब शायद जस्टिस मिल जाएगा। लेकिन जांच पर जरूरी हो जाता है कि सच्चाई को पूरी तरह से समझा जाए, क्योंकि असलियत कुछ और थी। जो भुगतान शुरू हुआ वो 18 महीने के डीए-डीआर एरियर का नहीं था, बल्कि उन अलग अलग भत्तों का था जिन्हें कोरोना काल के दौरान बढ़ाया तो गया था लेकिन उनका भुगतान रोक दिया गया था। जनवरी 2020 से जून 2022 के बीच डीए और डीआर को फ्रीज कर दिया गया। इसी दौरान टीए, सीए, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिस्क अलाउंस, फील्ड अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस जैसे कई भत्तों में संशोधन तो किया गया, पर इन बढ़ी हुई रकम को पेंशनरों और कर्मचारियों तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। यही वो मोड़ था जहां मामला सिर्फ प्रशासनिक दायरे से निकलकर कानूनी दायरे में पहुंच गया। ये मुद्दा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, जब भत्ते बढ़ाए जा चुके हैं तो उनके भुगतान को रोकना असंवैधानिक है। कोर्ट ने आदेश दिया कि रोकी गई रकम का भुगतान तुरंत शुरू किया जाए और जो रकम रोकी गई थी उसे ब्याज सहित वापस किया जाए। इस एक आदेश के बाद मंत्रालयों और विभागों के भीतर हलचल तेज हुई। विभागों के बीच इंटरनल कम्युनिकेशन तेजी से जारी हुए। जो फाइलें महीनों से रुकी हुई थीं वे अचानक आगे बढ़ने लगीं और चरणबद्ध तरीके से भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गई। नतीजा ये हुआ कि कई पेंशनरों के खातों में 260 से 450 तक की अलग अलग रकम पहुंचने लगी। ऊपर से देखने पर यह रकम छोटी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे वर्षों की कानूनी लड़ाई, दफ्तरों में चलती फाइलों की उठापटक और बुजुर्ग पेंशनरों की लगातार उठाई गई आवाजें छुपी हुई हैं, जिन्हें बार बार प्रक्रिया चल रही है कहकर शांत करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर फैली, उसी के साथ भ्रम भी फैलने लगा। बहुत से लोगों ने इसे 18 महीने के डीए-डीआर एरियर के रूप में समझ लिया, जबकि सच्चाई बिल्कुल साफ है। अभी जो रकम आई है वो केवल उन भत्तों से संबंधित है जिनके बारे में हाईकोर्ट ने सीधे सीधे आदेश दिया था। 18 महीने के डीए-डीआर एरियर का मूल मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सरकार का तर्क है कि 18 महीने के एरियर की कुल राशि कई दर्जन हजार करोड़ के आसपास होगी और उस पर ब्याज जोड़ने से बोझ और बढ़ जाएगा। इसीलिए इतना बड़ा भुगतान एक साथ करना आर्थिक रूप से भारी पड़ेगा। दूसरी ओर पेंशनरों का कहना है कि डीए और डीआर कोई कृपा नहीं, वेतन संरचना का हिस्सा है। नौकरी के दौरान हर महीने जो कटौतियां हुई, जो योगदान दिया गया, वो इसी भरोसे पर था कि बुजुर्गी में पेंशन और उससे जुड़ा डीए-डीआर सम्मान के साथ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये संकेत दे चुका है कि यदि भत्तों का एरियर दिया जा सकता है तो केवल डीए-डीआर के 18 महीने का एरियर रोक कर रखने का तर्क कमजोर पड़ जाता है। यही कारण है कि ये मामला आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। जिस दिन भी इस पर अंतिम सुनवाई पूरी होगी और फैसला आएगा, वो सिर्फ फाइलों में नहीं, करोड़ों पेंशनरों के घरों में, उनकी रसोई में, उनकी दवाइयों की अलमारी में और उनके बच्चों की पढ़ाई पर असर डालेगा।
अगर आप भी ऐसे ही किसी परिवार से आते हैं जहां घर चलाने के लिए पेंशन ही मुख्य सहारा है, तो इस रिपोर्ट को केवल सुनकर आगे ना बढ़ जाएं। इसे लाइक कीजिए, अपने जैसे पेंशनर साथियों और परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर जागरूक दर्शक इस सच को समझ सके और जो लोग अभी भी भ्रम में हैं उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। इसी बीच एक और बड़ी समस्या सामने आई, लाइफ सर्टिफिकेट का संकट। नवंबर में लाखों पेंशनरों ने अपने अपने तरीकों से लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया। किसी ने बैंक जाकर, किसी ने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से, और बहुत से बुजुर्गों ने पहली बार फेस ऑथेंटिकेशन का विकल्प अपनाया। सभी को उम्मीद थी कि दिसंबर की पेंशन बिना किसी रुकावट के मिलेगी, लेकिन अचानक संदेश आने लगे, लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग, सिस्टम में अपडेट नहीं, स्टेटस अप्रूव्ड नहीं दिख रहा। जो लोग पूरी प्रक्रिया कर चुके थे वे घबरा गए। उन्हें लगा कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई। असल समस्या सिस्टमों के आपसी तालमेल की थी। स्पर्श पोर्टल, बैंक और सीएससी के सिस्टम हमेशा रियल टाइम में अपडेट नहीं होते। एक सिस्टम से दूसरे तक डेटा पहुंचने में 48 से 72 घंटे तक लग सकते हैं। यानी अगर आपने आज लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया तो ये जरूरी नहीं कि अगले ही घंटे स्पर्श पोर्टल पर एक्सेप्टेड का स्टेटस दिखने लगे। कई बार ओटीपी देर से आता है, कई बार नेटवर्क की समस्या होती है, कभी गलत जानकारी भर दी जाती है, तो कभी फेस ऑथेंटिकेशन के दौरान तकनीकी त्रुटि हो जाती है और लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है। कई पेंशनर तो रिजेक्शन वाला मैसेज या मेल पढ़ ही नहीं पाते और महीनों तक ये समझ ही नहीं आता कि दिक्कत कहाँ हुई। इसीलिए सबसे जरूरी बात यह है कि पेंशनर केवल बैंक से आए एसएमएस पर निर्भर ना रहें। सीधे स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करके अपना स्टेटस स्वयं देखें। अगर स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है तो 24 से 48 घंटे इंतजार करना समझदारी है, क्योंकि डेटा बैकएंड पर अपडेट हो रहा हो सकता है। लेकिन अगर रिजेक्टेड या डिसअप्रूव जैसा संदेश दिखे तो तुरंत नया लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना चाहिए, चाहे वो बैंक के माध्यम से हो, सीएससी के जरिए हो या फिर फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के जरिए। स्पर्श की ओर से भी स्पष्ट किया गया है कि पेंडिंग का मतलब ये नहीं कि पेंशन तुरंत रुक जाएगी, ये केवल प्रोसेस में की स्थिति है। हाँ, अगर समय रहते गलती सुधारी ना जाए तो अगले महीने से पेंशन पर असर पड़ सकता है। फेस ऑथेंटिकेशन को बुजुर्गों के लिए इसलिए आसान विकल्प माना जा रहा है क्योंकि इसमें ओटीपी की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है और घर बैठे प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। लेकिन इसके लिए भी परिवार में किसी युवा सदस्य का साथ, थोड़ी तकनीकी समझ और सही मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। यहीं पर परिवार, समाज और आप जैसे जागरूक सब्सक्राइबर की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। स्पर्श पोर्टल से जुड़ी एक और बड़ी समस्या ये रही कि कई पेंशनरों के मूल रिकॉर्ड ही सिस्टम में सही दर्ज नहीं थे। पुराने कार्यालयों ने सर्विस बुक पूरी तरह अपडेट नहीं की थी, पे लेवल गलत लगा था, ग्रेड पे में गड़बड़ी थी, पूरक बिल फाइलों में अटके हुए थे और डिजिटल सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पाए थे। नतीजा, जब पेंशनर स्पर्श पर लॉगिन करते तो महीनों तक पेंडिंग एट आरओपीओ जैसा स्टेटस दिखता रहता। फाइलें दफ्तरों के बीच घूमती रहती, लेकिन समाधान सामने नहीं आता। अब धीरे धीरे इन मामलों में सुधार शुरू हुआ है। जहां जहां सर्विस हिस्ट्री मेल नहीं खा रही थी, वहां दस्तावेज बुलाए गए, पुरानी फाइलें खोली गईं और गलत एंट्रियों को सुधारा गया। कई मामलों में विभागों ने खुद माना कि पेंशन कम फिक्स हो गई थी, उसे बढ़ाया गया और साथ में एरियर भी दिया गया। कुछ मामलों में तो ब्याज भी दिया गया। फिर भी आज भी हजारों पेंशनर ऐसे हैं जिन्हें ये तक पता नहीं कि उन्हें कम पेंशन मिल रही है और वे अपने हक के लाखों रुपए खो रहे हैं। अगर आपको जरा भी संदेह हो कि आपके समान बैंक, समान सेवावधि और समान रिटायरमेंट तारीख वाले किसी सहकर्मी को आपसे ज्यादा पेंशन मिल रही है, तो चुप बैठने की बजाय विभाग में लिखित शिकायत करना आपका अधिकार है। सर्विस बुक, पीपीओ नंबर, पेंशन डिटेल्स और रिटायरमेंट आदेश की प्रति संलग्न करके पेंशन फिक्सेशन की समीक्षा की मांग की जा सकती है। खासतौर पर 2010 से पहले रिटायर हुए पेंशनरों में इस तरह की गलतियां ज्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि उस समय फिक्सेशन ज्यादातर मैनुअल होता था। एक छोटी गलती बरसों तक कम पेंशन के रूप में चलती रही और किसी को ध्यान ही नहीं गया। इन्हीं मुश्किलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल के समय में एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि पेंशनरों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पर मजबूर ना किया जाए। हर जिले में विभागीय पेंशन समिति बनाई जाए जो शिकायतें सुने और समय पर समाधान दे। साफ संदेश ये दिया गया कि जिन विभागों ने पूरी जिंदगी इन कर्मचारियों से सेवा ली, वही विभाग अब उनके बुढ़ापे में उनकी समस्याएं सुलझाएं, उन्हें अदालतों की सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर ना करें। अब जरा उस वास्तविक तनाव को समझिए जो हर बुजुर्ग पेंशनर के मन में हर समय बैठा रहता है। कहीं पेंशन रुक ना जाए। लाइफ सर्टिफिकेट की छोटी सी समस्या भी इस डर को कई गुना बढ़ा देती है। मोबाइल पर जब ये मैसेज आता है कि लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग या रिकॉर्ड अपडेट नहीं, तो ये केवल तकनीकी सूचना नहीं रहती, पूरे परिवार की चिंता बन जाती है। देश के लाखों परिवार ऐसे हैं जहां पेंशन ही घर की मुख्य आय है। जब कोई भुगतान अटकता है, कोई अपडेट देर से आता है, कोई पोर्टल काम नहीं करता, तो ये केवल डेटा की दिक्कत नहीं रहती, ये घर के राशन, दवाइयों, बच्चों की फीस और बिजली पानी के बिल की चिंता बन जाती है। इसी बीच अतिरिक्त पेंशन से जुड़ा सवाल भी बार बार उठता रहा है। सरकार ने 65 वर्ष की उम्र से ऊपर के लिए अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान तो किया है, लेकिन आज की महंगाई के मुकाबले ये बढ़ोतरी बहुत छोटी महसूस होती है। दवाओं, अस्पताल के खर्च, घर के किराए और रोजमर्रा की जरूरतों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। उम्र के साथ खर्च कभी कम नहीं होते, केवल बढ़ते हैं। ऐसे में कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी तपती दोपहर में आधा गिलास पानी जैसी लगती है। थोड़ी राहत जरूर देती है, लेकिन प्यास पूरी नहीं बुझी।
कई लोग दवाइयों की मात्रा कम कर देते हैं, कई लोग महंगी जांच टाल देते हैं, कई लोग अपनी बीमारी बच्चों से छुपाते हैं ताकि उन पर बोझ ना बने। ये उस समाज की सच्चाई है जो खुद को तेजी से विकसित होता देश कहता है, लेकिन अपने बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा पर गंभीर बहस से कतराता है। जब भी ये कहा जाता है कि पेंशन बढ़ाई गई है, तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि उसी दौरान महंगाई कितनी बढ़ी। अगर महंगाई 10 गुना बढ़ जाए और पेंशन केवल 2 गुना, तो कागज पर ग्राफ ऊपर जाता दिखेगा, लेकिन असल जिंदगी में ये बढ़ोतरी भी कमी जैसी महसूस होगी। सबसे दुखद पहलू ये कि पेंशन शायद ही कभी बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है। चुनाव के समय हाईवे, उद्योग, योजनाएं, मुफ्त सुविधाएं सब पर चर्चा होती है, लेकिन बुजुर्गों के लिए स्थायी और सम्मानजनक पेंशन नीति की साफ साफ बात कम ही सुनाई देती है। हम अक्सर कहते हैं कि भारत युवा देश है, लेकिन हर युवा के पीछे एक बूढ़ी होती पीढ़ी खड़ी है जिसने अपनी जवानी इस देश को खड़ा करने में लगा दी। अगर वही पीढ़ी अपने ही अधिकार के लिए फॉर्म पर फॉर्म भरने, लाइनों में खड़े होने और महीनों तक इंतजार करने पर मजबूर हो, तो ये केवल आर्थिक नहीं नैतिक सवाल भी बन जाता है। जब सरकारें कहती हैं कि 18 महीने का पैसा धीरे धीरे दिया जाएगा या प्रक्रिया चल रही है, तो भाषा भले व्यवस्थित लगे, लेकिन जिन बुजुर्गों ने इंतजार करते करते अपने जीवन के आखिरी साल गुजार दिए,